बिहार के अंदर जिस तरह से पूरे राज्य में अपराध की घटना बढ़ी है और सत्ता में बैठे लोग अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति में लगे हैं। सत्ता लोलुपता कानून का राज समाप्त कर दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति में बिहार दहक रहा है। पूर्णिया में हम 6 दिवसीय कार्यक्रम में बेगूसराय गए थे, जहां पर नरसंहार हुआ। 5 लोगों को गोली मारा गया, 3 लोगों की मृत्यु हो गई और जिनको ये गिरफ्तार कर रहे हैं वो तो मोहरे हैं। जदयू के एक बड़े लीडर जिसके इशारे पर समीर की भी हत्या हुई, बड़े व्यवसायी और आशुतोष शाही की भी हत्या हुई। एक खास वर्ग और व्यापार से जुड़े लोगों को शहर में चर्चा है। कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा आशंका भी व्यक्त की जा रही है, आखिर सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करा रही है, क्योंकि उनका चेहरा उजागर होगा। सत्ता में बैठे लोग कहीं न कहीं ऐसे पर्दा के पीछे खुलकर जमीन माफियागिरी, बालू माफिया और दारू माफिया का खेल खेल रहे हैं और जो इसमें बाधक बनता है या हिस्सेदार बनने का प्रयास करता है उसकी हत्या करा दी जाती है। आज पूर्णिया में भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार मेहता की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, चाकू से, तलवार से, एक व्यापार करने वाला व्यक्ति वैसे जगह व्यापार कर रहा था जहां वो अल्पसंख्यक था, उससे रंगदारी की मांग की गई, चंदा की मांग की गई। लोग बताए वहां के कि तलवार से और चाकू से निर्मम हत्या की मानसिकता किन लोगों की होती है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। उसी का परिणाम है। पूर्णिया के अमौर नगर के शक्ति केंद्र प्रभारी जनार्दन मंडल की भी हत्या कर दी। संजोग से मैं उसी जिला में था। दोनों हत्याएं में हमने गया भी। कटिहार के बैगना में भाजपा बूथ अध्यक्ष प्रहलाद पासवान की हत्या की गई, उसको भी चाकू से गोद कर। आखिर क्यों? एक खास समुदाय के लोग जो अल्पसंख्यक हिंदू बनते जा रहे हैं, उसके पलायन के लिए विवश करना और विरोध करने पर उसकी हत्या करना, आखिर ये खेल क्यों हो रहा है? कटिहार के बिंदीपारी कदवा में ललित मुर्मू के परिजन से भी मुलाकात की। उसकी बलात्कार और हत्या का मामला लोगों ने बताया। उसके परिवार से जब मिला, अररिया, बेगूसराय, समस्तीपुर सहित कई जिले के अंदर, और इस तरह से वहाँ पर शिवधारा दुर्गा मंदिर के अंदर महिलाओं पर घर में रात में जाकर के पुलिस की लाठीचार्ज होता है विरोध करने के कारण। बड़ियौर कमतौल थाना के थाना प्रभारी, जिसके रहते हुए पिछले बार भी धार्मिक उन्माद फैला, हंगामा हुआ, इस बार भी हरिहरपुर, धर्मपुर में इस तरह की घटना पर आखिर प्रशासन कठपुतली क्यों बनी हुई है?
क्यों एक्शन नहीं ले रही है? और इतना बड़ा अमानवीय कार्य 100 के साथ किया गया, इसका FIR दर्ज तक नहीं किया गया। SSP से बात करने पर कहता है कि ऐसा हमको नहीं बताया गया। मात्र 20 से 25 घर पासवान समुदाय के लोग, 5 से 6 घर पासी समाज के लोग, सबसे जाके मिला, कहा कि हम लोगों को इसलिए तंग किया जा रहा है कि हम अपना घर मकान बेच दें, ये मिनी पाकिस्तान बन जाए, कोई बीच में ना रहे। ये तुष्टीकरण की राजनीति आखिर क्यों सरकार के देख रेख में चल रही है? क्यों इसकी जांच सरकार नहीं कराना चाहती है? और तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आखिर जब खास वर्ग का पर्व त्योहार आता है, हर बार इस पर्व त्योहार में तनाव बढ़ता है। सरकार शांति समिति की बैठक करवाती है, थाने के अंदर वरीय पदाधिकारी बैठते हैं, दोनों पक्ष के लोग रहते हैं। और अब तो हद हो गई कि शांति समिति में हिंदू पक्ष के डर से लोग जाते नहीं हैं। जो जाते हैं हंगामा होने पर उन्हीं का नाम पहले डाला जाता है FIR में। इस पक्ष से 2, 4, 5 लोग रहते हैं और उस पक्ष से कई दर्जन लोग रहते हैं। प्रशासन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति में जब हंगामा होता है, रूट तय होने के बाद भी जब उसका उल्लंघन होता है और जब घटना घटित होता है, तो दोनों पक्ष के कुछ लोगों पर, खास के शांति समिति में बैठने वाले लोगों पर FIR करते हैं, लेकिन उसमें प्रशासन के लोग जो बैठते हैं उस पर FIR क्यों नहीं होता? उसकी जिम्मेवारी क्यों तय नहीं होती है? सरकार को जवाब देनी चाहिए कि दोनों पक्ष के लोगों का हस्ताक्षर आप लेते हैं और प्रशासन अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभा पाती है? अति संवेदनशील स्थानों पर आप फोर्स का, मजिस्ट्रेट का तैनाती करते हैं और उसके बाद भी घटना घटित होता है, तो उस फोर्स और मजिस्ट्रेट पर आप उसको पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं? उस FIR में उसका भी नाम दर्ज क्यों नहीं होता है? उसकी जिम्मेवारी तय क्यों नहीं होती है? आखिर वो सच को बता सके कि किस वर्ग के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। पर्दे के पीछे उसे मौन रहने के लिए क्यों विवश किया जाता है? सरकार को जवाब देना चाहिए। स्पेशल ब्रांच और खुफिया विभाग बिहार का कहाँ है माननीय मुख्यमंत्री जी? स्पेशल विभाग और खुफिया विभाग क्या एक दूसरे के सिर्फ खुफियागिरी कर रहा है सत्ता में आने के लिए? मैं जानकारी दे दूं कि एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पास सारे तंत्र हैं, खुफिया तंत्र, सब सोए हुए थे। बिजली के मामले पर हर जिले के अंदर शिकायत मिल रही है। वो जनप्रतिनिधि लोग थे और जनप्रतिनिधि किसके नेतृत्व में कर रहा था? उन्हीं के सहयोगी दल के नेता और वहाँ के विधायक हैं और उन्हीं के लोग थे। ये सत्ता को बेशर्मी का हद पार कर गया। अरे बीजेपी के लोग हैं तो आप इसका उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करवाते हैं? धिक्कार है आरोप प्रत्यारोप करने का। आप जांच करो, मैं तो तैयार हूं। सारी घटनाओं का, दरभंगा का, कटिहार का, पूर्णिया का, अररिया का आप जांच करा लो और हमने जो आरोप लगाया है आप श्वेत पत्र जारी करो कि ये सीमावर्ती क्षेत्र में तुष्टीकरण की राजनीति से क्यों अपराध और आतंक बढ़ रहा है, क्यों लोग पलायन के लिए विवश हैं, बहु बेटियों की इज्जत पर क्यों हमला हो रहा है और लोग क्यों मौन हैं? सत्ता में बैठे लोग घटनाओं को दबाने में क्यों लगे हुए हैं?
पहले से क्यों नहीं ये सारी बातें क्यों नहीं बता पाती है, क्यों नहीं बता पा रही है कि पहले से घटना, इतनी बड़ी घटना घटित होता है, आखिर उसकी भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। राज्य सरकार के तुष्टीकरण नीति के कारण एक विशेष समुदाय का आखिर इतना मनोबल क्यों बढ़ रहा है और इसके व्यवहार में आक्रामकता और उग्रता क्यों आ रही है। ये निर्मम घटनाएं को, इस तरह के अमानवीय घटनाओं को अंजाम क्यों दी जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि शासन प्रशासन के शीर्ष पर बैठे मंत्री और पदाधिकारी उनको संरक्षित और सुरक्षित करते हैं। आज राहुल साहनी की हत्या लिख करके उसका परिवार दिया, बिहार सरकार के एक मंत्री पर एफआईआर होने नहीं दिया सरकार। आज वो मंत्री इजराइल मंसूरी के संदर्भ में सदन के अंदर और मुख्यमंत्री को भी कागज दिया गया, उसके दामाद की भी हत्या की धमकी दी गई, केस उठाने के लिए विवश किया गया। आखिर सरकार सत्ता के लिए कितना समझौता करके ये अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोगों को कब तक बचाते रहेगी और शीर्ष पर बैठे पदाधिकारी इस तरह के सांप्रदायिक घटना में थाना तक फोन करते हैं। पदाधिकारी कठपुतली बन जाता है, चाह करके भी एक्शन नहीं ले पाता है। इसका सीबीआई से जांच हो या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, तभी अपराध रुकेगा और तुष्टीकरण की राजनीति से बिहार में जो एक दहशत का वातावरण बन रहा है तभी रुक पाएगा। आज कटिहार के अंदर भी बिजली के मामले में जिस तरह से उग्र हुआ भीड़, पदाधिकारियों के साथ जिस तरह से कार्य किया गया और पदाधिकारी डर के आपा खो करके गोली चला करके हत्या कर दिया, ये सरकार के लिए एक शर्म की बात है। और बिहार में बिजली के मामले पर किस तरह से जहां 20 घंटे बिजली मिलती थी आज 4 से 6 घंटे और लोग आंदोलन करे तो लाठी और गोली से उसकी जवाब दी जाए, इससे दुखद घटना नहीं। विकास रुक गया, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है और सरकार शासन नहीं कर रही, सत्ता के लिए समझौता करके लूट की छूट की वातावरण सिर्फ बना रही है। और इस घटना का हम घोर निंदा करते हैं, इसका उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं।